मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, तो जैसे मान लीजिए H2O है, H2O का आपने निकाला 18 AMU, 18 AMU। तो इसी 18 AMU की जगह अगर आप ग्राम लिख दें, 18 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक मालिक्यूल का मास है ना, ये एक मालिक्यूल का मास है, ये मालिक्यूलर मास है, ये एक मालिक्यूल का। और कितना होगा एक मालिक्यूल का एक्चुअल मास? इसको अगर आप एक्चुअल मास में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ये इतना ग्राम हो जाएगा। देखिए H2O का मालिक्यूलर मास 18 AMU और 1 AMU 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के होता है, तो 18 AMU हो जाएगा 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम का, ये एक मालिक्यूल का ये मास हो गया। ये जो एक्चुअल मास हो गया, ये एक मालिक्यूल का ये मास हो गया। ये H2O के एक मालिक्यूल का मास हो गया, ठीक। और ये जो 18 ग्राम जो ये दिया हुआ है, ये जो 1 AMU है, 1 AMU की जगह पर आप ग्राम लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल का ये मास हो गया। ये जो मास है 18 ग्राम, ये कितने मालिक्यूल का मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल का मास है। और हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल का मास आपने कितना निकाला था? हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल का मास हो जाएगा 18 AMU के जगह 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन H2O के ये एक मालिक्यूल का मास है और ये H2O के 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स का ये मास है। इस नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इस नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो H2O 18 ग्राम जो H2O है, ये मास हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स का ये मास हो गया। इसी को हम कहेंगे ग्राम मालिक्यूलर मास या मोलर मास, ग्राम मालिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ये जो मास हो जाएगा ये 18 ग्राम, ये ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ H2O, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ H2O, इसी को मोलर मास कहते हैं, ठीक। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप निकालिए HCl का, ये HCl है, HCl का मालिक्यूलर मास निकालिए आप। तो HCl का जो मालिक्यूलर मास है AMU में कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा 36.5 AMU। अब इसको अगर आप ग्राम में, इस AMU को अगर आप ग्राम में चेंज कर दें तो ये 36.5 ग्राम। अब ये कितने HCl के कितने मालिक्यूल का मास हो गया? ये HCl के 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल का मास हो गया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल के मास को हम ग्राम मालिक्यूलर मास कहते हैं। इसको हम ग्राम मालिक्यूलर मास कहते हैं, इतने एटम के मास, इतने मालिक्यूल के मास को। और अगर ये एटम है, अगर ये मालिक्यूल नहीं है, अगर ये एटम है, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ ये O एक एटम है जिसका मालिक्यूलर, जिसका एटॉमिक मास होता है 16 AMU, ये एटॉमिक मास हो गया ये, ठीक। और इसको अगर आप ग्राम में कर दें, 16 ग्राम में इसको मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के कितने
एटम का मास हो गया ये, ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास 16 ग्राम हो गया ये। तो अब ये बात समझ में आई। तो अगर आपको मोलर मॉलिक्यूलर मास में, अगर आपको मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अगर आपको मास को कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा मास अपान मोलर मास। ये मास अपान मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक ना। मास में मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे अगर मैं कह दूं कि ये 320 ग्राम O2 का मास है, ऑक्सीजन गैस का मास 320 ग्राम है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, कितने मोल इसमें बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे मास और अपान इसका मोलर मास। O2 का मोलर मास होता है 32, तो ये हो जाएगा 10 मोल, ये 10 मोल हो जाएगा। तो मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 50 ग्राम H2 गैस है, ये कितना मोल होगा, तो आप लिखेंगे मास अपान मोलर मास। तो मास के जगह लिखेंगे 50 ग्राम और मोलर मास के जगह आप लिखेंगे H2 का मोलर मास 2 होता है, तो ये हो जाएगा 25 मोल, ये 25 मोल हो जाएगा ये। तो हाइड्रोजन H2 गैस के 50 ग्राम में कितने मोल बना, 25 मोल बना, ठीक। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 मालिक्यूल का जो एक्चुअल वेट है, जो एक्चुअल मास है, वो मोलर मास कहलाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, 23 मालिक्यूल्स के मास को ग्राम मालिक्यूलर मास कहेंगे, और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। इस नंबर को हम कहते हैं आवागैड्रो नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं आवागैड्रो नंबर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है।